हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो, आज की क्लास आपके लिए कसम से बहुत खास है। क्योंकि दोस्तों आप जो है ना आज की वीडियो में शुरू से दोस्तों अंग्रेजी बोलना हो या दोस्तों पढ़ना हो या दोस्तों लिखना हो, आपको आसानी से मैं सिखाने वाला हूं। आइए दोस्तों इस क्लास को, इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आपके सामने ये अक्षरें हैं और अंग्रेजी रूप है दोस्तों, और यहाँ पे ककारा यानी दोस्तों क का 12 खड़ी है। इन दोनों चीजों के मदद से हम जो है ना यहाँ पे बहुत सारे हिंदी के शब्दों को रूप जो है ना इंग्लिश में कैसे लिखना है, एक एक चीज को यहाँ पे हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो र है, तो आप इसमें दोस्तों र देखोगे यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश आर है, तो यहाँ पे दोस्तों आर आ गया है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे म है, तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे म है, और म के लिए दोस्तों एम लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एम, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे नौ है, तो नौ का दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश आपको मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एन, लेकिन दोस्तों ए यहाँ पे कहाँ से आया और यहाँ पे ए क्यों लिखा? तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप रमन को तोड़ोगे तो आपको आएगा दोस्तों आर, उसके बाद से यानी दोस्तों र प्लस ओ आएगा, ठीक है। उसके बाद से म को तोड़ोगे तो आधा म प्लस दोस्तों आपका ओ आएगा, तो यानी दोस्तों र के लिए आर हो गया है ना। उसके बाद से ओ के लिए ए आ गया, और आधा म के लिए दोस्तों एम ए आ गया, और नौ दोस्तों आप जो है ना तोड़ते हो लास्ट में, तो ये आधा नौ रहता है। लेकिन दोस्तों सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम पूरा नौ ऐसे लिखते हैं, लेकिन उच्चारण जब करेंगे आप लोग तो रमन में जो है ना नौ का ध्वनि साइलेंट रहेगा दोस्तों, यानी ओ का सम्मिलित नहीं रहेगा ध्वनि नौ में दोस्तों, है ना। रमन आर ए एम ए एन ऐसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अ है, तो यहाँ पे केवल ए लिखा गया है, और दोस्तों यहाँ पे एक और ए नहीं लिखा गया, क्योंकि दोस्तों स्वर अक्षर में अ का ध्वनि नहीं होता है ना दोस्तों। स्वर अक्षर का रूप दोस्तों मिला होता है इन अक्षरों में, है ना। जैसे क को आप मतलब जैसे यहाँ पे देखो क हो गया, जैसे यहाँ पे ज हो गया, है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मान लो यहाँ से हमने ले लिया दोस्तों तो, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क च त कचत हो गया, कजत, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों के ए से क लिखेंगे, जे ए से ज, और टी से त, इस तरह से, है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग विवेक लिखा है, तो वह का दोस्तों भी आ गया। हर्षिकार की मात्रा है, तो हर्षिकार की मात्रा के लिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग आई का प्रयोग हुआ है यहाँ पे दोस्तों, यानी हर्षिकार की मात्रा क में है तो आई लगा हुआ है के आई, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग दोस्तों भी आई। उसके बाद से वह है फिर से, तो वह का दोस्तों इंग्लिश आपको इसमें मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, और इसका इंग्लिश डब्लू है या दोस्तों भी होता है ना। डब्लू लिखिए या भी लिखिए, दोनों से दोस्तों वह होता है। उसके बाद से ऊपर जो आप देखेंगे एकले की मात्रा है, और एकले की मात्रा जब लगता है तो हम लोग ई डालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क है, क के ऊपर एकले की मात्रा है, तो क का इंग्लिश के हो गया, और एकले की मात्रा का इंग्लिश ई हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों ई आ गया, और क का इंग्लिश यहाँ पे के आ गया, तो यहाँ से हो गया आपका विवेक, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है ना दोस्तों, आइए हम समझाते हैं और आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे किसी भी हिंदी के नाम का, हिंदी का शब्द का दोस्तों यहाँ पे रूप आप इंग्लिश में नहीं देखेंगे, और हम इन मात्राओं की मदद से और इन अक्षरों की मदद से बहुत बहुत आसानी से दोस्तों आपको जो है ना इंग्लिश में पढ़ना लिखना बोलना सिखाने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को आप लाइक करते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क का इंग्लिश के हो गया। देखिए दोस्तों क को याद करने के लिए आपको जो है ना 5 फिंगर आपको ध्यान रखना है, यानी एक फिंगर में, यानी दोस्तों इसमें जो है ना आपका 5 अक्षर क से लेकर के दोस्तों अंग तक, क ख ग अंग, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, है ना। तो इसका रूप याद कर लेंगे, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से ग, एन जी से अंग। और इससे भी आसान तरीका है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो के से क हो गया, तो यहाँ पे देखो एक अक्षर याद रखो ये वाला, और इस लाइन वाला ये याद रखो, और देखो इस ये अक्षर आपका बन जाएगा, ये अक्षर बन जाएगा। जैसे ये क के लिए के हो गया, और ख के लिए दोस्तों ये के यहाँ पे आया, और इसमें केवल एच जुड़ा। जैसे यहाँ पे देखो ग के लिए याद रखेंगे जी, और जी यहाँ पे आ जाएगा और एच जुड़ जाएगा, तो घ का इंग्लिश बन जाएगा आई एन जी से अंग हो गया। तो इसी प्रकार से आप जो है ना एच याद करके, यानी दोस्तों एच याद करके बहुत सारे अक्षरों को आप बना सकते हो। जैसे सी एच से च, और ये सी एच यहाँ पे आ गया, और एच अलग से एक ऐड हो गया, तो यहाँ पे सी डबल एच से आपका छ आ गया। जे से जौ, जे एच से झ, वाई एन से इया, इस प्रकार से, है ना। दूसरे फिंगर में आप चौ याद रखना, सी एच से चौ, सी डबल एच से छ, जे से जौ, इस प्रकार से, है ना। यहाँ पे देखो टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से आपका न। उसी प्रकार से यहाँ पे टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। अब यहाँ पे देखो पहुआ म है,
तो पी से प, पी एच से फ, इस तरह से करके आप याद रखोगे। अब दोस्तों यहाँ पे मात्रा का सबसे ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट जरूरी होता है दोस्तों, क्या आपका मात्रा होता है ना, क्या होता है दोस्तों, मात्रा होता है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। यहां पे देखो दोस्तों क्या है आपके सामने दोस्तों, आ है दोस्तों आपका, यहां पे हम समझाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखो अ है दोस्तों, अ का मात्रा नहीं होता है तो हम लोग ए प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें होगा ए प्रयोग, आर ए से र लिखेंगे, म के लिए एम ए से म और एन से न, इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे अमन है तो अ के लिए दोस्तों खुद यहाँ पे ए है तो यहाँ से ए से शुरुआत करेंगे और म में दोस्तों ए का प्रयोग कर लेंगे और एन से न, अमन हो गया, इस प्रकार से। जैसे जगन है यहाँ पे तो यहाँ पे ज का दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ज इसमें मिलेगा और जे है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जे ए से ज। ग है तो ग का इंग्लिश यहाँ पे मिलेगा जी, तो यहाँ पे जी ए से ग, एन से न, खाली यानी बीच में अक्षर है ना दोस्तों, जैसे इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग कर लेंगे, सही होगा, ठीक है। जैसे गगन हो गया, जैसे यहाँ पे ललन है तो एल ए से ल, एल ए से ल, एन से न, है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग राजा है, आ की मात्रा लगा है तो आ की मात्रा के लिए यहाँ पे डबल ए होता है या सिंगल ए भी हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आर ए से रा और जे ए से जा, यानी आ की मात्रा के लिए ए प्रयोग हो गया। या दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो राजा के लिए हम आर डबल ए भी लिख लेंगे और जे डबल ए भी लिख लेंगे, ये भी आपका सही है। या दोस्तों आप जो है ना आर ए जे ए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, या दोस्तों आप आर डबल ए, या दोस्तों आप जे ए लिख सकते हो, या दोस्तों आर ए उसके बाद से जे डबल ए। यहाँ पे 1 2 3 चारों मेथड से दोस्तों आपका राजा लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सही है दोस्तों, ठीक है। आ की मात्रा के लिए आप जहां पे भी दोस्तों डबल ए प्रयोग कर सकते हो, सिंगल ए प्रयोग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया लिख करके आपको, ठीक है। तो आपको हबड़ाना नहीं है, एक एक चीज आपको मैं कट टू कट दोस्तों समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, समझते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे, आपको एक एक चीज आसान नहीं दोस्तों, बहुत आसान लगने लगेगा, है ना। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग ले लेंगे। हमारे पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप जो है ना ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपको वहां से हर एक वीडियो, हर एक क्लास का पीडीएफ दोस्तों प्रोवाइड होता रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए मात्रा के लिए ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं, ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों यू लिखते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, इकले की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, अंग की मात्रा के लिए ए एन, अह की मात्रा के लिए दोस्तों ए एच लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे कादिर है, मेरा नाम है, यहाँ पे देखिए के ए से का लिखेंगे, द के लिए डी लिखेंगे, हर्षिकार की मात्रा के लिए यहाँ पे अभी बताया आई लिखेंगे, र से दोस्तों यहाँ पे आर हो जाएगा, है ना, र का आर हो जाएगा, कादिर हो गया। विवेक है तो वी आई भी ई के हो गया विवेक। अब यहाँ पे देखो दीपिका है तो डी, अब शुरुआत में देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे हम डबल ई का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद से प है तो पी लिखेंगे, हर्षिकार की मात्रा है बताया था मैंने आई तो यहाँ पे पी के बगल में आई, क है तो के, आ की मात्रा है दोस्तों, आ की मात्रा के लिए यहाँ पे सिंगल ए का प्रयोग, दीपिका। अब यहाँ पे देख सकते हो मोहन है तो यहाँ पे लिखेंगे एम, उकली की मात्रा है ओ, ह है तो एच ए से ह, एन से दोस्तों आपका न, मोहन। रोहन है तो आर ओ से रो, एच ए से ह, एन से न, रोहन। रोहित है तो यहाँ पे आर लिखेंगे, उकली की मात्रा है ओ लिखेंगे, ह है तो एच लिखेंगे, हर्षिकार की मात्रा है आई, टी से त, रोहित। फिर यहाँ पे एक ही शब्द है दोस्तों, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा दोस्तों, इन मात्राओं से दोस्तों कैसे 12 खड़ी का प्रयोग होता है ये सीख लेंगे, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो आगे आप यहाँ पे जो है ना बहुत जो है ना दोस्तों यहाँ पे आपको कठिन लगता है, इंग्लिश में जो शब्द रहता है या कोई मैसेज भेजा रहता है उसको आप नहीं पढ़ पाते हो, नहीं समझ पाते हो, है ना। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग हिंदी के नाम को अच्छे से लिख पाते हैं क्योंकि वहां पे मात्रा जैसे लगा रहता है वैसे हम लोग आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाता है कि दोस्तों जब इंग्लिश में कोई शब्द रहता है तो उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कतें होती है। जैसे यहाँ पे बड़े बड़े बहुत सारे शब्द है, जैसे यहाँ पे देखिए DHA है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ध, उसके बाद से आर से र, एम से म, भी से वो, डबल ई से बड़ी की मात्रा आर से र, है ना। अब यहाँ पे देखो धर्मवीर, जबकि धर्मवीर हिंदी के शुद्ध शब्द नहीं हुआ दोस्तों, नाम नहीं हुआ, धर्मवीर ऐसे लिखते हैं हम लोग ध, उसके बाद से म पे रेफ की मात्रा, वीर वीर। एक एक चीज आपको हम बताएंगे ताकि आप लोग गलती ना करें दोस्तों, आसानी से आप एक एक चीजों को समझ पाए, सीख पाए। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जैसे यहाँ पे पहले आप मात्रा को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जैसे यहाँ पे कैसे 12 खड़ी बना है इतना आप लोग देख लीजिएगा तो आपको दोस्तों आसान लगने लगेगा आगे, मतलब जो भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे
क है, तो क का 12 खड़ी देखिए यहाँ पे दोस्तों कैसे बना है, तो एक अक्षर क का हमने 12 बार लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी मात्रा यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर में दोस्तों, ये सभी मात्रा एक एक अक्षर पे ऐसे इंक्लूड हुआ है, बैठा हुआ है ना दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों क का 12 खड़ी है, तो क को हम जितना बार यहाँ पे लिखेंगे मतलब उतना बार इंग्लिश क का लिखेंगे, जैसे के ऐसे करके, और जो भी मात्रा यहाँ पे है आ की ए लिखिए, छोटी ई की मात्रा आई लिख दिए, बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे के साथ में बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश जो भी है वो यहाँ पे अटैच हो गया। फिर यहाँ पे ऐसे करके यानी दोस्तों 12 खड़ी बनाइए मात्रा के प्रयोग से। तो इन चार्ट को जो है ना देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी आपका इसमें से है ए का प्रयोग करना, यानी दोस्तों अ के ध्वनि के लिए, यानी दोस्तों यहाँ पे ये आपका अ हो गया और दोस्तों ये आपका दोस्तों आ हो गया और दोस्तों आ की मात्रा है। तो हमको दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अ के लिए हम ए लिखते हैं और इसके लिए भी हम लोग ए लिखते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए इस मात्रा के लिए हम लोग डबल ए भी लिखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात फंसता कहाँ पे है, जब दोस्तों यहाँ पे कोई शब्द लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे राजन लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो रमन है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे हम आराम से दोस्तों RAMAN लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे राजन लिखने का बात आएगा तो RAJAN लिखेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोग जो है ना क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए अ का ध्वनि है कि नहीं है आपको मालूम नहीं चलता है। अगर दोस्तों नहीं चलता है तो आप ध्यान रखिएगा एक चीज, बीच में कोई भी शब्द के अक्षर रहे दोस्तों अगर उसमें मात्रा नहीं लगता है तो उसमें आप ई का प्रयोग जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि छिपा रहता है ना, इस प्रकार से मात्रा लगे चाहे ना लगे। इसीलिए दोस्तों ए और डबल ए में ऐसे फर्क आप लोग जो है ना नहीं जान पाते है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक बात, आप लोग बीच में अक्षर कोई भी रहे मात्रा नहीं लगा रहे, ए का प्रयोग आप वहां पे कर लीजिएगा, चाहे आ की मात्रा है नहीं है, क्योंकि अ का ध्वनि रहता है तो ई का प्रयोग आपको करना है। अगर आप राजन का RA ठीक है JN लिखेंगे तो ये गलत हो गया, वहीं ए लगा करके लिख दिए यहाँ पे तो आपका सही हो गया, इस प्रकार से है ना। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है ना समझने को सीखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या है दोस्तों के है तो यहाँ पे क लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए आ जाएगा, डी है तो द आएगा। अब यहाँ पे आई है तो हर्षिकार की मात्रा आर से र कादिर हो गया। फिर यहाँ पे भी है तो वो लिख दिए, आई है तो यहाँ पे ई की मात्रा, भी है तो वो आ गया, ई है तो एकले की मात्रा के है तो क आ गया, ऐसे करके है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो आई है तो यहाँ पे आई से आपका ई आ गया, आर है तो यहाँ पे र आ गया, एफ है तो यहाँ पे दोस्तों फ आ गया, है ना। उसके बाद से आ ए है तो आ की मात्रा आएगा यहाँ पे, है ना दोस्तों। उसके बाद से एन है तो यहाँ पे न, इरफान हो गया। फिर यहाँ पे देखो ए से दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा हमने नहीं डालते दोस्तों, यहाँ पे तो ऐसे होता है ई र फ और न, इरफन, इरफन कोई शब्द का अर्थ ही नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आ की मात्रा आपका आएगा, एफ ए से आपका फ, आर से दोस्तों र, एम ए से दोस्तों यहाँ पे म और एन से न, फरमान। अब बताओ आ की मात्रा यहाँ पे डाल देंगे तो फरमान हो जाएगा, एक लड़का का नाम हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एक एक चीज आपके लिए आसान लगता है। जैसे यहाँ पे बी ए से ब हो गया, है ना, या आ की मात्रा डाल दी, ठीक है। उसके बाद से एल से ल, ई से एकले की मात्रा बा ले, उसके बाद से एस एच से स हो गया, डब्ल्यू ए से दोस्तों वो, आर से र। अब यहाँ पे देखो बालेश्वर, है ना, इस प्रकार से ये लड़का का नाम हो गया। अब यहाँ पे देखो एस से स आ गया, यू से ऊ की मात्रा, आर से र आ गया, ई से एकले की मात्रा, एन से दोस्तों न आ गया, डी से द, और आर ए रहे डी आर ए रहे तो आप ये मात्रा डालते हो सुरेंद्र। जैसे महेंद्रा लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है महेंद्र, सुरेंद्र, इस प्रकार से। आर ए से रा और एच से ह, यू से आपका ऊ की मात्रा, एल से आपका ल आ गया, राहुल हो गया। अब यहाँ पे देखो पी ए से आपका वो आ गया, डब्ल्यू ए से वो और एन से न, पवन। अब यहाँ पे अगर दोस्तों हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, पी ए से पा, डब्ल्यू ए से वो और एन से न, पावन। जैसे पावन महीना, शुभ महीना होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एस है तो यहाँ पे स आ गया, यू है तो ऊ की मात्रा, आर है तो र और जे है तो ज आ गया, तो ये आपका हो गया सूरज, है ना। अब यहाँ पे देखो के ए से आपका क आ गया, आर ए से र आ गया, एन से न, करण हो गया। अब यहाँ पे अगर हम के ए से का लिखते, आर ए से रा और एन से न, कारान, तो ये गलत शब्द हो गया। ए से आ गया, उसके बाद से बी एच से यहाँ पे भ आ गया, आई से ई की मात्रा, एस से दोस्तों स आ गया,
ई से एकले की मात्रा, के से क, तो ये आपका क्या हो गया, एक लड़के का नाम हो गया अभिषेक। ठीक है, तो ये सभी शब्द आपके लिए जो है ना बहुत कठिन लगते हैं, जो कि दोस्तों बहुत आसान है। अगर आप कट टू कट दोस्तों समझते हो, सीखते हो, मात्राओं का प्रैक्टिस अभ्यास अच्छे से कर लिए रहते हो, तब आपके लिए आसान रखता है, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, है ना। ये तीनों शब्दों को आप लिखो खुद से, आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे शब्द है, प्रैक्टिस अभ्यास करते चलिए आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, बी ए से है, तो यहाँ पे बा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से एस से स, यू से ऊ की मात्रा, डी से द आ गया, ई से एकले की मात्रा, भी से व, वासुदेव। अब यहाँ पे देखो सी एच ए एन से यहाँ पे हो जाएगा चन, डी ए से दोस्तों यहाँ पे द, और इन से आपका यहाँ पे न, चंदन हो गया। अब यहाँ पे देखो यू है तो ऊ की मात्रा लगेगा नहीं, यहाँ पे ऊ लगेगा, और एम से दोस्तों म, और ई से एकले की मात्रा, एस एच से आपका स, ये आपका क्या हो गया, उमेश हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो डी है, तो डी से ड भी होता है, द भी होता है, क्या लिखा जाए, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे दोनों लिख लीजिए, आई से ई की मात्रा, एन से दोस्तों न, ई से एकले की मात्रा, एस एच से स। अब यहाँ पे देखिए दिनेश पढ़ेंगे या दिनेश, तो द लगाए हैं तो वो यहाँ पे उच्चारण सही कर रहा है, तो यहाँ पे द होगा। जहां पे आप कंफ्यूजन होइएगा वहां पे आप दोनों अक्षर लिख करके मात्रा बैठा करके शब्द आपका जब रेडी होगा तो पढ़ करके देखेंगे, वहां पे गलत एक का उच्चारण आएगा, एक का सही आएगा, जो सही उच्चारण करेगा वो उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। एन ए से दोस्तों आपका न आ गया, आर से र आ गया, ई से एकले की मात्रा, एस एच से आपका स हो गया, नरेश, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग एल ए से ल, भी से व, के से क, यू से ऊ की मात्रा, एस एच से आपका स आ गया, लौकुश। अब यहाँ पे बी से ब, आई से ई की मात्रा, एच ए से हा, आर आई से दोस्तों यहाँ पे री, आर मतलब आर के बगल में आई है लास्ट में ना, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगा, एस से स हो गया, उससे आपका उकले की मात्रा, एन ए से ना, सोना, है ना। यानी दोस्तों ए ई, ठीक है दोस्तों, ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर में से दोस्तों जो है ना इधर उधर करके लिखा रहता है, वो सभी जगह पे दोस्तों जो भी जगह पे है अक्षर में दोस्तों जिस शब्द में है वो सभी पे मात्रा लगेगा। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे है ई है, फिर यहाँ पे ए है, डबल ई है, तो यहाँ पे सभी मात्रा का सिंबल लगेगा। जैसे आर है तो आ की मात्रा ऐसे, ए है तो, और एम से राम हो गया। जैसे यहाँ पे आर ए से रा, जे ई से जे, और एस एच से स, राजेश। जैसे यहाँ पे ए से स, और ए से दोस्तों यहाँ पे इन है तो अंग की मात्रा, जे से ज, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा, टी से तो संजीत हो गया, इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पे देखेंगे जे, जी ई से दोस्तों ग हो गया, जी से दोस्तों यहाँ पे जे से ज, ई से एकले की मात्रा, इन है तो यहाँ पे न, और डी आर ए है तो यहाँ पे द्र, गजेंद्र, ठीक है, गजेंद्र। अब यहाँ पे देखो टी से त, ई से एकले की मात्रा, जे से ज, आर ए से रा, और एम से म, तेज राम हो गया। तो इस प्रकार से आप ये सारे शब्दों को खुद से लिखो यार, प्रैक्टिस अभ्यास करो, पीडीएफ ले लो, आपको पीडीएफ दोस्तों बिल्कुल फ्री में दोस्तों मिल जाएगा, लेकर के रिवाइज कर लो। पीडीएफ लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज की क्लास को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप सब जो है ना आसानी से, बहुत आसानी से दोस्तों एक एक चीजों को, एक एक मतलब मात्राओं को सीखते हुए दोस्तों आप समझ सको, और हिंदी से इंग्लिश में शब्द को लिखो या इंग्लिश से हिंदी में कैसे करते हैं वो आप सीख सको। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पीडीएफ लेकर रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सबका।